नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। विशेष में आज एक सवाल, जी हां, क्या आखिर महिलाएं कब होंगी महफूज? ये सवाल हरियाणा न्यूज पूछ रहा है यमुनानगर से आई उस खबर के बाद जिसमें एक महिला का अपहरण होता है, उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया जाता है और उतने से भी मन नहीं ठहरता इन लोगों का और वो उस महिला को मौत के घाट उतार देते हैं। तस्वीरें यमुनानगर की है। कल ये पूरी वारदात हुई है और हैरान कर देने वाला पुलिस का एस्पेक्ट है, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर गंभीरता शुरुआत से नहीं दिखाई। ये आरोप परिजन भी लगा रहे हैं। जब अपहरण हुआ था उस वक्त अपहरण की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी और साथ ही साथ ये शक भी जाहिर किया था परिजनों ने कि अपहरण करने वाले लोगों को वो जानते हैं और उन्हें भी ये संभावना है कि अपहरण किया गया है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने इस पूरे मामले पर गंभीरता नहीं दिखाई, ये परिजनों ने आरोप लगाया। हमारे साथ रमेश जुड़ रहे हैं, मृतक महिला के पति हैं। रमेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। रमेश जी, आप बताएं, ये पूरे मामले पर पुलिस कह रही कि उन्होंने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिन 3 आरोपियों का नाम और लिया जा रहा था परिजनों की तरफ से, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है क्या? उस पर पुलिस क्या कह रही है? जी नहीं सर, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी हेलो जी, रमेश जी मैं सुन रहा हूं, आप बताएं। हाँ जी, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है जी। हाँ, बाकी एक ही की गिरफ्तारी हुई है अभी। जी, लेकिन वो 3 और कौन लोग हैं? क्यों उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही जब वो एक ही गांव के रहने वाले हैं? सर ये मेरे को नहीं पता सर, क्यों गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। जी, लेकिन रमेश वो लोग कौन हैं? आप क्या उन लोगों का ताल्लुक क्या आपसे रहा है या आपके परिवार से रहा है पहले भी? हेलो जी रमेश। हाँ जी सर, क्या बोल रहे हो? क्या जो आरोपी हैं या जिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, आपसे या आपके परिवार से क्या उसका ताल्लुक है पहले से? जी नहीं सर, जी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस की कार्यशैली को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस क्या ठीक तरीके से जांच कर रही है आपके मामले को लेकर? सर उन्होंने इंक्वायरी बहुत लेट की है। मैंने 20 को जो है उनको FI दर्ज कराई थी और उन्होंने जो है 22 तारीख तक 3 बजे तक कोई काम नहीं किया उन्होंने सर। आपने 20 तारीख को कंप्लेंट दर्ज कराई थी? हेलो जी रमेश, आप ये कह रहे हैं कि आपने 20 तारीख को कंप्लेंट दर्ज कराई थी? हाँ जी, 20 तारीख को मैंने वहां पे दी थी। उन्होंने 21 को जो है, हाँ, तब भी कुछ नहीं किया सर। 21 तक कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की? हाँ जी, और 22 की भी रात ऐसी चली गई थी। तो आप कह रहे हैं कि पुलिस ने शुरुआत से ही ढीला रवैया अपनाया था। आपने जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी तो क्या उस वक्त आपने अपहरण की भी गुंजाइश या संभावना बताई थी? सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। रमेश, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हेलो रमेश, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है तक आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हम एक बार फिर से जुड़ेंगे, लेकिन जो शुरुआती बातें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाली है, क्योंकि बीती 20 तारीख को ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी गुमशुदगी की और 22 तारीख तक भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये आरोप परिजन लगा रहे हैं पुलिस पर। इसी तरह के आरोप हरियाणा न्यूज भी उठा रहा है या पूछ रहा है सरकार पुलिस से कि आखिर अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं है। हरियाणा न्यूज की यह है कि आखिर प्रदेश में कानून क्यों फेल साबित हो रहा है, आखिर क्यों हैवानियत
नहीं रुक रही है? अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं है? और एक सवाल यह भी है कि क्या महिलाओं से जुड़े अपराधों पर पुलिस में अब भी गंभीरता की कमी है? अपहरण के मामलों पर क्या पुलिस जितना गंभीर पुलिस को होना चाहिए या जितनी सक्रियता पुलिस को दिखानी चाहिए, क्या ऐसे मामलों को लेकर पुलिस की जो सक्रियता है, जो गंभीरता है, वो भी कम होती है क्या? हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता उषा मेहता जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। उषा जी, जो मामला है यमुनानगर का, इस मामले में एक महिला जो कि शादी समारोह में जाती है अपने ननंद के रिलेटिव्स में, और वहां पर ब्यूटी पार्लर के बाहर से, जैसा कि परिजन बताते हैं कि ब्यूटी पार्लर के बाहर से उस महिला को कुछ लोग अगवा कर लेते हैं। 4 इनकी संख्या बताई जा रही है। उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया जाता है और उसे अंबाला के किसी खेत में जो है वो छोड़ दिया जाता है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद पुलिस बयान भी लेती है और बयान देने के बाद महिला दम तोड़ देती है। ये पूरा घटनाक्रम कल हुआ है, जो चीज निकल के सामने आई है। अभी तक पुलिस सिर्फ मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है। क्या कहेंगी आप? आरोप पुलिस पर यह लग रहे हैं कि पुलिस ने इस मामले पे शुरुआत से ही गंभीरता नहीं दिखाई। अगर 4 आदमी थे, एक पकड़ा गया है, तो 3 छूट सकते ही नहीं, क्योंकि जो एक पकड़ा गया है वही 3 के बारे में बता देगा। जरा थोड़ी सख्ती की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो छूट नहीं सकते। लेकिन पुलिस को चाहिए कि वो इतनी गंभीरता से ले इस बात को कि उस एक से ही सब कुछ बकवाए, और तभी वो सामने आएगी बात। पहले के रिलेशंस थे या अब बने, या वैसे सच में ही बलात्कार हुआ है या क्या हुआ है, ये तो वही बताएंगे ना। और महिला तो रही नहीं, तो उनको पकड़ा जाना बहुत जरूरी है पहले तो। फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी उस पर ध्यान देना होगा। लेकिन जब ये मामला सामने आया, और जैसा कि परिजन हमारे साथ जुड़ रहे थे, 20 तारीख को उन्होंने कहा कि हमने कंप्लेंट दर्ज कराई। 22 तारीख तक कोई सक्रियता नहीं दिखाई से उन्हें नहीं दिखाई दी, क्योंकि गुमशुदगी की वो रिपोर्ट थी। आपको क्या लगता है, गुमशुदगी जैसी रिपोर्ट्स पर पुलिस क्या को जितना गंभीर होना चाहिए, क्या पुलिस उतनी सक्रियता के साथ उसमें गंभीरता दिखाती है? फिर भी उन्होंने एक आदमी को पकड़ लिया ना। फिर भी पकड़ लिया, तो वो तीनों को और सामने लाए, उसके साथ साथ जाके उससे जैसे भी संबंध बना के, अच्छे से बुरे से, मार के पीट के, जैसे भी उनके अपने हिसाब से हैं, उनको तीनों को सामने लाएं। उसको सब पता होगा। नहीं, उसको तो मालूम होगा और पुलिस इस पर आगे भी बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर शुरुआती तौर पर पुलिस गंभीरता दिखाती, ही अगर जल्दी दिखाई जाती तो चारों पकड़े जाते, तो शायद महिला को भी बचाया जा सकता। हाँ, बचाया जा सकता था। जब वो कहते हैं बयान देने के बाद वो खत्म हो गई, तो बयान देने तक वो जिंदा थी ना, तो उस वक्त उसका इलाज नहीं हुआ होगा या कुछ भी नहीं उसको मिला होगा अभी तक, जो सहूलियत मिलनी चाहिए थी, तो इसीलिए उसका नुकसान हुआ। लेकिन जो महिलाओं से जुड़े अपराध हैं, हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की और महिलाओं की महफूजियत की। आपको क्या लगता है, महिलाओं से जुड़े जितने भी अपराध होते हैं, उन अपराधों पर पुलिस की गंभीरता पहले से ज्यादा बड़ी है क्या? महिला थाने भी खोल दिए गए हैं, सब कुछ कर दिया गया है, व्यवस्था भी दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के अगर मामले आते हैं सामने, तो आपको क्या लगता है, पुलिस ऐसे मामलों को क्या गंभीरता से लेती है? गंभीरता से लेती भी है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि वो काम नहीं कर रही, काम तो कर रही है, लेकिन शायद वो खुद भी कहीं इन्वॉल्व हो तब ना मिल पाए उनको कुछ, ये भी कारण हो सकता है। या पुलिस ऐसा चाह रही है कि हाँ, वो भी डर रही हो उनसे कि ज्यादा हावी हो वो लोग। कारण कोई भी हो सकता है ना, कारण तो कोई भी हो सकता है। या पुलिस भी डर रही है, या पुलिस के रिलेशंस हैं, या क्या कारण है। लेकिन ये जो मामला है, जहां से, जिस गांव से
वो महिला ताल्लुक रखती थी, उसी गांव के वो 4 लोग हैं। हाँ जी। और जैसे कि परिजनों ने शुरुआत से ही आशंका जाहिर की थी कि हाँ, ये इसके लापता होने के पीछे या इसके गुमशुदा होने के पीछे यहाँ तो सीधे वो- से ही लग रहा है हाँ, कि वो तो गलत तब है। भी पुलिस ने उतनी गंभीरता नहीं हाँ, तभी दिखाई। एक गंभीरता गांव से जुड़े हुए लोग की डिटेल अगर आपके पास है तो आप आसानी से उन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उन तक पहुंचने में नाकाम रही। महिला ने दम तोड़ दिया, महिला की मौत हो गई। उसके बाद से ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ाना शुरू हुआ, तब जाकर के पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया, जिसको मुख्य आरोपी कहा जा रहा है। लेकिन अभी पूरे 24 घंटे बीतने को हैं, उसके बावजूद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है, अगर ऐसा है, अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं गंभीरता दिखा रही है, अगर सक्रियता पुलिस की होती, गंभीरता पुलिस की होती, तो ये तीनों भी अभी तक सलाखों के पीछे होते। मिल जाने चाहिए थे। एक बहुत मैसेज तो देने की कोशिश पुलिस करती है, लेकिन अभी तक नहीं देने की कोशिश। 22 तारीख की कह रहे हो बात है, तो 24 तक कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो जरूरी है कि पुलिस ढील दिखा रही है कुछ उनको। जैसे मैंने कारण बताया कि हो सकता है पुलिस डर रही है, वो हैवी हैं या कोई ऊंचे पदों पर हो या कुछ ऐसा, क्या पता कौन है वो कौन नहीं है। पुलिस डर रही हो, या ये भी हो सकता है कि पुलिस खुद इन्वॉल्व हो इसमें, उनके मतलब साथी हो कोई, उनके साथी हो सकते हैं, उनके भी रिश्तेदार हो सकते हैं, उनको छोड़ रही हो। ये भी तो कारण हो सकता है ना। उसमें जांच की जानी चाहिए, लेकिन जांच की जानी चाहिए। ये जो पूरा मामला है, जैसा कि हम सिलसिलेवार तरीके से देख रहे हैं कि एक ब्यूटी पार्लर में वो जाती हैं, वहां पर बाहर वो खड़ी होती हैं और उसके बाद उन्हें अगवा किया जाता है। इतना आसान कैसे हो जाता है? ये एक ऐसा माहौल, अपराधियों के लिए इतनी एक्सेसिबिलिटी कि वो किसी भी महिला को आसानी से अपराधी ही गिरफ्त में संस्कारित लेकर नहीं और है ना। माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए उनको ढंग से। नहीं, उसके अलावा जो एक सोशल एस्पेक्ट में सुरक्षा की जो हम बात कर रहे हैं, कि अगर पुलिस का खौफ रहता, कानून का खौफ रहता, तो ऐसा नहीं होता। आपको लगता है कि अभी जो है वो मिसिंग है कहीं ना कहीं, जो खौफ होना चाहिए था? हाँ, बिल्कुल मिसिंग है, तभी छूटे घूम रहते हैं, नहीं तो ऐसे हमारे कैसे साथ घूम राकेश सकते कुमार हैं? एसएचओ फोन लाइन पे हैं। राकेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बहुत कम आवाज आ रही है साहब। राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब कम आ रही है, बहुत कम आवाज। चलिए, मेरी आवाज आप समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, राकेश जी, मेरा आपसे ये पूछना है सर, ये जो मामला सामने आया है महिला से को अगवा करके, जैसा कि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसके साथ गैंगरेप किया गया है और फिर उसको मौत के हवाले किया गया है, इस पर पुलिस ने भी बयान दर्ज किए हैं। महिला का क्या कुछ कहना है? महिला ने अपने गांव के ही एक पर्सन का नाम लिया था, यूसुफ का, जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और गैंग रेप या ऐसी अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। अभी डॉक्टर से मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाया गया था जी, जिसमें अभी तक इस चीज की रिपोर्ट आने के बाद में ही कंफर्म होगा। बाकी ऐसी है नहीं हालात। कितने लोग इस पे सस्पेक्ट बताए जा रहे हैं राकेश जी? के स्टेटमेंट में मजिस्ट्रेट साहब के सामने एक शख्स का नाम लिया था। सिर्फ एक ही का नाम लिया गया था? हाँ, उसने अपने 164 स्टेटमेंट में एक ही शख्स का नाम लिया था। पुलिस ने उसको राउंड अप कर लिया, अरेस्ट कर लिया। उसका नाम यूसुफ है? हाँ, यूसुफ नाम था। और उसने उसको जहर की गोली खिला दी थी, या कोई गोली खिलाई थी, जिसके बाद में ये बीमार हुई है और एडमिट हुई थी। वो अंबाला कैसे पहुंची, इस बात का जिक्र उन्होंने बयान में किया है क्या राकेश जी? नहीं, इतना ऐसा कुछ नहीं जिक्र किया उन्होंने अभी तक। तो अभी यूसुफ से पूछताछ हो रही है, उसके बाद में करेंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो सवाल यही रहेगा कि आखिर महिला सुरक्षा की बात करने वाला प्रशासन, महिला सुरक्षा के दावे करने वाली सरकार, क्या जो दावे करती है उनका हकीकत से ताल्लुकात होते हैं, उनके हकीकत से वास्ता होता है? क्योंकि हकीकत जो है वो आपके सामने, हरियाणा न्यूज हर बार आपके सामने वो हकीकत रखता है कि कहां कहां पर महिला सुरक्षा की कमी देखी जा रही, महिलाओं से जुड़े अपराध तेजी के साथ कौन कौन से वो जगह है, कौन कौन से वो इलाके वहां पर बढ़ रहे हैं। पुलिस को सक्रियता दिखाने की जरूरत है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द होंगे यहाँ से। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश
शेकबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। ये जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? क्या आप उठाना चाहते हैं इसके खिलाफ आवाज? एक ऐसा मंच जहां आपसे जुड़ी खबरें सिर्फ खबरें बनकर ही न रह जाएं। आपकी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं जहां उसके पहुंचने की जरूरत है। हरियाणा की आवाज, वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, इन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaran Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध।
डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी, कभी भी। और ब्रेक के बाद विशेष में आपका एक बार फिर स्वागत है। विशेष में हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की, महिलाओं से जुड़े अपराधों की। यमुनानगर से जो खबर आई है उसको देखकर एक बार फिर से ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि आखिर महिलाएं खुद को आखिर कब महफूज समझेंगी। क्या कानून का फेलियर है? और सवाल ये भी है कि आखिर अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं हो रहा है। पहले वो अपहरण कर लेते हैं आसानी से, अपहरण के बाद गैंगरेप किया जाता है, जैसा कि परिजन आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जांच अधिकारियों का ये कहना है कि अभी पुष्टि नहीं हुई है, अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है, उसके बाद ही कुछ कहेंगे, लेकिन परिजन ये आरोप लगा रहे हैं। और इस तरह का अगर मामला एक प्रदेश के अंदर पेश आए जहां पर पुलिस ये दावा करती हो कि महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है, सरकार भी ने भी महिला सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखाई है और बातें तमाम बड़े बड़े मंचों से होती रही हैं। उषा जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं। उषा जी, जो सवाल हमने ब्रेक पर जाने से पहले उठाया था वो सवाल ये था कि महिलाओं से जुड़े अपराधों को लेकर पुलिस महकमे में क्या गंभीरता है। अगर महिलाओं से जुड़ा कोई भी अपराध हो, चाहे वो अपहरण का हो, चाहे वो बलात्कार का हो या फिर कोई और अपराध हो, उसको लेकर क्या पुलिस जो इनिशिएटिव एक काबिले गौर इनिशिएटिव लेती है क्या, जिसको देखकर या जिसको लेकर कहा जा सकता है कि नहीं पुलिस वाकई में सक्रियता दिखा रही है? ऐसा तो नजर नहीं आता, क्योंकि इस मामले में ऐसा ही हुआ है। शुरुआत में एफआईआर दर्ज की गई लेकिन 2 दिन तक कोई सक्रियता नहीं थी। जिस दिन पुलिस सख्त हो जाएगी हाँ। उस दिन अपराध आधे भी नहीं रहेंगे। उसी दिन से ही पुलिस ही सख्त नहीं है और जो आसपास की चीजें होती हैं, जैसे अभी आपने मानव अधिकार कह दिया, तो मानव अधिकारों में भी ये बात चाहे आती हो, लेकिन इस तरह के मामलों में नहीं आएगी। माँ बहनें पत्नियां खुद कहेंगी कि इनको सजा होनी चाहिए, तो फिर पुलिस क्यों नहीं करती? जब खुद घर के परिजन, उनके माँ, बेटी, बहन या पत्नी सब खुद कहेंगे कि अगर इसने गलत काम किया है तो इसको सजा होनी चाहिए, तो फिर पुलिस क्यों पीछे हटती है? नहीं, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर इसको लेकर कानून के मोर्चे पे भी, न्याय के मोर्चे पर भी गंभीरता दिखाने की जरूरत है और कड़ा से कड़े दंड की जरूरत अपराधियों को लेकर है। लेकिन बयानों के आधार पर भी तो काफी बात सामने आएगी। पहले कन्विक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद सजा उनको कठोर से कठोर देनी होगी ताकि एक मैसेज जाए। ये बात हर बार होती है। निर्भया के वक्त भी हमने देखा था कि कैसे एक जनसैलाब सड़कों पर उमड़ आया था, लेकिन उसके बावजूद फास्ट ट्रैक व्यवस्था होने के बावजूद भी ऐसे मामले रुकने का नाम ले रहे। बहुत शुक्रिया उषा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल अपने आप में बरकरार है, पूछता है हरियाणा न्यूज कब होंगी महिलाएं महफूज, और हर बार हरियाणा न्यूज ये सवाल पूछेगा जब तक इस तरह के मामले पेश आएंगे। ये सवाल न सिर्फ सत्ता से हैं बल्कि पुलिस से भी हैं, प्रशासन से भी और समाज से भी हैं। विशेष में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।